इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैचेस की जो टी20 आईज की जो सीरीज थी वो अब खत्म हो चुकी है और फॉर्चुनेटली इंडिया ये सीरीज 2-1 से जीत चुकी है। सबसे पहले तो इस सीरीज को रखने से पहले मुझे समझ नहीं आता कि यार किस तरीके से ये जब सीरीज कोई भी शुरू होती है तो वेदर फोरकास्ट देखा जाता है कि यार वहां पे बारिश आने की कितनी संभावना है, मैच के दिन कितनी प्रतिशत संभावना है कि बारिश आ सकती है, उस हिसाब से वेन्यू डिसाइड्स होते हैं। बट 5 में से 2 मैच बिल्कुल स्पॉइल कर दिए बारिश ने, तो ये सबसे अनफॉर्चुनेट था। उसमें फैंस का भी जो जोश होता है ना मैच देखने का, वो बिल्कुल खराब हो जाता है और यही हुआ क्योंकि न पहला मैच और न लास्ट मैच पूरी तरीके से हुआ। और अब इस सीरीज की अगर बात करें ना तो यहाँ से आगे हमने अब टी20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए भारत की टीम को तैयार करना है। और वो तैयार कैसे होगा और उसकी तैयारी किस तरीके से करेगी इंडियन टीम, वो आपके ऑस्ट्रेलिया टूर के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को लेके हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ पॉजिटिव्स हमको देखने को मिले ऑस्ट्रेलिया टूर में, जैसे अभिषेक शर्मा की बात करेंगे, अर्शदीप सिंह की और शिवम दुबे, ये 3 प्लेयर्स जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई मैच दर मैच। हालांकि अर्शदीप सिंह को पहले 2 मैचों में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था। ओवर द अर्शदीप आपने हर्षित राणा को 2 मैचों में लगातार मौका दिया, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको तीसरे मैच में अर्शदीप सिंह को खिलाना पड़ा। और अर्शदीप सिंह ने आते ही क्या किया, वो जो डोमिनेंस है ना अर्शदीप सिंह की, वो दिखाई दिया उसके पहले ही मैच में। जब तीसरा मैच जो पहली बार अर्शदीप सिंह ने खेला, पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप अगर ट्रेविस हेड को पहले ही ओवर में आउट कर देते ना, तो उनकी आधी टीम बिखर जाती है। ये जो मेंटल प्रेशर होता है ना कि आपका ओपनर जिस तरीके की मार धाड़ वाली वो क्रिकेट खेलता है, पहले ओवर में वो आउट हो गया टी20 में, तो टीम का मोराल कहीं ना कहीं डाउन होता है। वो ब्रेक थ्रू किसने दिलाया? अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो 60 से 70% हमेशा आपको पहले 1-2 ओवर में ही ब्रेक थ्रू दिला देते हैं। अगर कोई प्लेयर इस तरीके का काम आपकी टीम के लिए करता है ना, तो वो बहुत आसान हो जाता है जीत की दहलीज पे पहुंचने में। और अर्शदीप सिंह एक वही हीरा इस टाइम हमारे पास है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़े पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें ना, तो वो थे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा पहली बार ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए और जब एशिया कप में भी वो जब दुबई में मैच खेल रहे थे ना, वहीं से उनकी जो मेंटालिटी थी, वहीं से जिस तरीके की शॉट सिलेक्शंस वो कर रहे थे, पता चल गया था कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करने वाला है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान भी नहीं होता जब ऑस्ट्रेलिया जैसी जो डोमिनेटिंग टीम होती है उसके अगेंस्ट उनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे वो बार्लेट है, चाहे वो हेजलवुड जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर, आप पहली ही गेंद पे चार्ज करते हो। अब इतने बड़े गेंदबाज को जब आप चार्ज करते हो ना, तो आगे वाला थोड़ा परेशान होता है। और वो हेजलवुड के बॉलिंग में हमने देखा कि वो काफी परेशान रहे अभिषेक शर्मा से। उस बंदे में जो एक खासियत है ना, वो बिल्कुल निडर होके, वो बिल्कुल फेयरलेस होके खेलता है। उसको अपने विकेट की परवाह नहीं है, क्योंकि जो उनके गुरु हैं मिस्टर युवराज सिंह, जिस तरीके की ट्रेनिंग उसको दी गई है ना युवराज सिंह की तरफ से, वो बिल्कुल कॉपी कैट शॉट खेलते हैं। और जिस तरीके की शॉट सिलेक्शन भी वो करते हैं ना, मतलब बैकवर्ड पंच और जिस तरीके कट शॉट, ऑस्ट्रेलिया में कट शॉट मारना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बाउंसी पिचेस हैं, आपकी बॉल जो है आपके सीधे मुंह पे आती है वहां पे। और वहां पे इस तरीके की पीछे का पैर थोड़ा पीछे रख के जिस तरीके से वो पॉइंट और कवर्स के बीच से शॉट मारते हैं, वो बहुत देखने लायक होता है। तो ये पॉजिटिव्स इंडिया को मिले। इसके अलावा शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या की अब्सेंस में जिस तरीके से उसने ये परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे वो बैट से हो या चाहे बॉल से हो या फील्डिंग से, बहुत काबिले तारीफ। क्योंकि हार्दिक पांड्या जब इंडियन टीम में नहीं होते हैं तो उनकी अब्सेंस में वो जो ऑलराउंडर का जो एक काम होता है ना, उसके लिए कोई एक उस लेवल के प्लेयर्स की आपको जरूरत होती है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस शिवम दुबे ने करी वो बहुत काबिले तारीफ। और डेफिनेटली आने वाले जो विश्व कप की तैयारी चल रही है, तो वहां पर कंसीडर करा जाएगा 100% शिवम दुबे को इंडियन टीम के लिए, और वो डिजर्व भी करते हैं। और साथ में हम बात करेंगे ना अब टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, और इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया टूर की अगर हम बात देखें तो वहां पे कुछ नेगेटिव्स भी थे जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी के लिए हमें थोड़ा क्रूशल पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की सबसे पहले बुमराह की फॉर्म, मतलब बुमराह इकोनॉमी तो उनकी सही है, बॉलिंग सही कराते हैं, लेकिन वो वाइड बॉल में काफी समय से विकेटलेस जा रहे हैं और विकेट नहीं ले पा रहा है यार। मतलब बुमराह जैसा प्रीमियर फास्ट बॉलर अगर विकेट नहीं निकाल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है टीम के लिए। क्योंकि पिछले कई टाइम से, चाहे वो एशिया कप की बात करो या उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे में, चाहे वो वनडे हो या टी20 हो, वो उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए। जिसका मतलब है कि टीम इंडिया जब बुमराह अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो टीम इंडिया पे उसका असर पड़ेगा और उनके मोराल पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि प्रीमियर फास्ट बॉलर्स अगर आपकी विकेट्स नहीं लेंगे
तो वो प्रेशर फिर जो स्पिनर्स हैं या जो उनके बाद के बॉलर्स हैं उन पे पड़ता है। तो वी आर होपिंग कि वर्ल्ड कप में या उससे पहले जितने भी मैचेस साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले हैं उनमें बुमराह अच्छी परफॉर्मेंस करें और उनका जो फॉर्म है वो वापस आए। और इसके अलावा जो नेगेटिव्स की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव कप्तान साहब की जो परफॉर्मेंसेज हैं, अभी मैं उनके स्टैट्स देख रहा था, लास्ट के 15 मैचेस में यार 145 रन बनाए उन्होंने 12 की एवरेज से 145 रन। आप इमेजिन कर सकते कि इंडिया का कप्तान सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर जिन्होंने आते ही वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया था, अब वो 12 की एवरेज से लास्ट के 15 मैचेस में रन बना रहा है। तो सबसे बड़ा कंसर्न, अगर आपका कप्तान परफॉर्म नहीं कर पा रहा ना तो उसका असर भी टीम पे पड़ता है। और वो दिखाई दिया जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया में भी एक मैच में भी वो छाप नहीं छोड़ पाए जिसकी एक्सपेक्टेशंस हम सभी को थी यार कि सूर्य कुमार आएंगे, कम से कम कुछ इस तरीके की इनिंग्स खेलेंगे कि देखने में मजा आएगा, बट वो हो नहीं पाया। तो हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो कप्तान है उस पर सिलेक्शन कमेटी सोचे, क्योंकि इंडिया में इस वक्त कुछ भी पॉसिबल है। जैसे आपको पता है कि जिस तरीके की सिलेक्शंस हो रही हैं, जिस तरीके से खिलाड़ियों का बॉयकॉट करा जा रहा है, डिजर्विंग प्लेयर्स को बाहर किया जा रहा है ना, वहाँ पे थोड़ा कंसर्न होने वाला है सूर्य कुमार यादव के लिए। और थोड़ी सी बात करेंगे शुभमन गिल। हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल को एज कैप्टन ग्रूम किया जा रहा है, मतलब ये सब जानते हैं कि उनको तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान फ्यूचर में बनना है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने वनडे में कप्तानी करी, उससे पहले टेस्ट में कप्तानी कर चुके हैं शुभमन गिल, लेकिन अब T20 में भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप अगर किसी को बार बार पुश करके उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो भी थोड़ा दुखदायी होता है, क्योंकि आप शुभमन गिल को ओवर द यशस्वी जायसवाल खिला रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट का डिजर्विंग प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट्स में फिट होते हैं इंडियन टीम में। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेस टेस्ट क्रिकेट में तो नो डाउट कोई भी उन पे क्वेश्चंस खड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन T20 में अगर उनकी इनिंग्स आप IPL में देखेंगे, राजस्थान रॉयल्स के लिए जिस तरीके का इम्पैक्ट वो अपनी टीम को देते हैं, वो उसको देख के लगता है कि उस बंदे को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उनको कंसीडर नहीं किया ना वनडे में ना T20 में। लेकिन कहीं ना कहीं शुभमन गिल की इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देख के 5 के 5 मैचेस में जिस तरीके से वो ऑलमोस्ट फेल ही रहे हैं, यशस्वी जायसवाल का उस T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में होना तय है या तय होगा, ये देखना होगा, क्योंकि वो डिजर्विंग है यार वो बंदा। और यशस्वी जायसवाल को अगर आप कंसीडर नहीं करते तो ये उसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम भारतीयों का नुकसान, क्रिकेट फैंस का नुकसान होगा और इंडियन क्रिकेट टीम का नुकसान होगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आगे हमने देखना T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप ऑफकोर्स इंडिया में है, जहाँ पर सिचुएशन, जहाँ पे कंडीशंस बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के से डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, यहाँ पे सपाट पिचेस नहीं मिलेंगे, जहाँ पे हल्की हल्की घास वाली पिचेस आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने 3 स्पिनर्स के साथ जाना ही पड़ेगा। अब वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके की अभी मेंटालिटी इंडियन टीम में चल रही है ना कि 8 नंबर तक हमने बल्लेबाजी लेके चलनी है। 8 नंबर पर पहले 2 मैचेस में हर्षित राणा को इसीलिए खिलाया गया था क्योंकि हर्षित राणा ने लास्ट वनडे में जो 35 रन की पारी खेली थी कि यार 8 नंबर पर अगर हर्षित राणा बॉलिंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहां पे अगर कुछ रन वो बनाते हैं तो वो टीम के लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो इंडिया में यही होने वाला है कि अगर आप 3 स्पिनर्स के साथ जाते हो और उसके बाद आप जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, अब वहां पे फिर ये प्रॉब्लम आ जाती कि अर्शदीप सिंह वो फिर से इंडिया में T20 में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो बैटिंग में थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं है अर्शदीप सिंह। तो किस तरीके से इंडियन टीम सिलेक्शंस करती है, और इसमें बहुत सारी कंसर्न संजू सैमसन का भी है। संजू सैमसन को जिस तरीके से टॉप ऑर्डर से उठा के मिडिल में कर दिया, फिर मिडिल से ऑलमोस्ट लोअर में कर दिया यार। शिवम दुबे को अगर आप एक मैच में 1 डाउन खिला रहे हैं तो भाई संजू सैमसन भी कोई कम प्लेयर तो नहीं है यार, उसको भी जहां पर वो डिजर्व करता है एटलीस्ट वहां पे तो खिलाओ। अगर आपने उसको ओपनिंग से मिडिल पे कर दिया तो कम से कम 4 या 5 नंबर में तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। इंडिया में इस तरीके की जो कुछ चीजें हो रही है ना वो बहुत अनफॉर्चुनेट ही है एक्चुअल में देखा जाए तो। वी आर होपिंग कि T20 वर्ल्ड कप से पहले हमारी जो प्रिपरेशन है, चाहे वो साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज होने वाली वहां पर वो कंप्लीट हो जाए और जितने भी प्रॉब्लम्स इस टाइम चल रहे हैं वो रिजॉल्व करे इंडियन टीम। एंड वी आर होपिंग कि एक बार वो ट्रॉफी दोबारा लिफ्ट करें और हम चाहेंगे कि वो ट्रॉफी अगेन भारत में ही रहे।